गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 5वां, श्लोक 27 और 28। बाहर के सभी विषय भोगों को त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को प्रकृति के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को निरंतर संयम में रखने वाला मोक्षपरायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित सदा मुक्त है। अर्थात इन दोनों श्लोकों में ध्यान योग की विधि समझाते हुए भगवान कहते हैं कि बाहरी विषयों का अर्थ है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। यदि मन उनमें नहीं लगता है तो वे भीतर नहीं जाएंगे, क्योंकि मन ही उनका द्वार है। आँखों को भ्रकुटी के बीच में लगाने का अर्थ है आँखों के तारों को स्थिर करना। प्राण और अपान को समान करने से मन स्थित होता है और सांस ठीक प्रकार से चलती है, इसलिए सारा शरीर शांत रहता है। इसके सिवाय सिद्धि प्राप्त करना कठिन है। वास्तव में सभी विषय सुख जो भी हैं वो बाहर के हैं। यदि अंदर के होते तो बड़ा बुरा होता। कदाचित वे बाहर ही नहीं निकलते, लेकिन वे विदेशी अर्थात बाहर के होते हुए भी हमारे अंदर चोरों के समान छिपकर बैठे हुए हैं। उनको निकालने के लिए बड़े साधनों और यत्नों की आवश्यकता है। प्राणायाम के लिए भगवान कहते हैं कि समाधि में बैठकर नेत्रों को भ्रकुटी के बीच में रखना, आंखें बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए ताकि नींद ना आ जाए, और पूरी खुली हुई भी नहीं रहनी चाहिए कि दृष्टि इधर उधर जाए। तत्पश्चात प्राण और अपान को समान करके गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। इसको अजपा जाप कहा जाता है। यही एक रास्ता है प्राचीन वेदों की शिक्षा अनुसार। यदि श्वास बिगड़े तो मन चंचल होने के कारण प्राण ज्यादा बिगड़ेंगे, अतः अभ्यास से उन पर नियंत्रण करना चाहिए। श्लोक 29। हे अर्जुन, मेरा भक्त मुझको यज्ञ और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों का महा ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी जानकर शांति को प्राप्त होता है। अर्थात एक परमात्मा ही सब यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि को कराने और भोगने वाला है। वही सर्व ब्रह्मांडों का ईश्वर, कर्ता और संपूर्ण भूत प्राणियों का परम मित्र है। जिस पर कोई उपकार किया जाता है वह मित्र माना जाता है, परंतु जो परम मित्र है वह किसी स्वार्थ के बिना उपकार करता है। ऐसा परम मित्र केवल भगवान, सद्गुरु अथवा उच्च कोटि के महात्मा ही हो सकते हैं। उनका ऋण कोई भी मनुष्य चुका नहीं सकता। प्रत्येक मनुष्य को उसकी अपनी भावना के अनुसार ही फल मिलता है। अर्जुन को भगवान का केवल परमात्मा का साक्षात दर्शन करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। अर्जुन को भगवान का दर्शन बार बार हो रहा था। विराट स्वरूप का भी दर्शन उसने किया, किंतु उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए भगवान ने उसे शिक्षा दी कि ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान श्री राम का दर्शन उसी काल में अनेकों मनुष्यों ने किया, परंतु वे मोक्ष के अधिकारी नहीं हुए। वनवास में कितने ऋषि मुनियों ने भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन उन्हें पूर्ण परमात्मा जानकर किया, किंतु उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। जैसी ऊंची या नीची भावना रखी जाएगी, भगवान उसी प्रकार फल देंगे। भगवान जैसा परम मित्र और कौन हो सकता है। वह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अन्न, वस्त्र, धन पदार्थ आदि सब कुछ हर एक प्राणी को देता है, किंतु स्वयं कुछ नहीं मांगता। कृत धन मनुष्यों को भी देता ही रहता है, परंतु जो उसे
विश्वास और श्रद्धा से महान ईश्वर सभी जीवों का परम मित्र और सभी यज्ञों अथवा तपों का भोक्ता समझते हैं, वे ही शांति पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठो अध्याय आत्म संयम योग नाम। 5वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में श्री कृष्ण भगवान ने अपने परम भक्त अर्जुन को अंतःकरण की शुद्धता रूपी योग का उपदेश दिया और कहा कि सभी तप और दान का भोगने वाला मैं हूँ, सर्व लोकों का महेश्वर, समस्त जीवों का मित्र भी मैं हूँ। जो पुरुष यह जानकर मेरा ध्यान करता है वह परम शांति को प्राप्त होता है। इस बात को सुनकर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपको शीघ्र प्राप्त करने का कौन सा उपाय है? जैसे कोई यात्री नगर में पहुंचने का सरल रास्ता पूछता है, इस अध्याय में वह सरल रास्ता और योग साधनाएं बताई गई हैं, जिन्हें करने से मन भगवत चरणों में लीन हो। भगवान ने 2 मार्ग बताए, एक संन्यास, दूसरा योग। संन्यास का अर्थ है त्याग और योग का अर्थ है स्थिर बुद्धि। गेरुए वस्त्रों वाले अथवा कटे हुए बालों वालों को सन्यासी नहीं कहा जाता, किंतु जिसकी त्याग वृत्ति है वही सन्यासी है। जैसे सूर्य 8 मास तक जल ऊपर खींचकर बादलों के रूप में संचित करके शुद्ध करने के उपरांत 4 मास वर्षा करता है, जिससे पृथ्वी हरी भरी रहती है। इसी प्रकार संत महात्मा जो धन पदार्थ इकट्ठा करते हैं वह समय आने पर दूसरों के हित और लोगों के कल्याण के लिए खर्च करते हैं। श्री भगवानुवाच। भगवान कहते हैं, श्लोक 1 कि हे अर्जुन, जो पुरुष कर्मों के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी अथवा योगी नहीं है। केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी या योगी नहीं है। अर्थात सच्चा सन्यासी वही है जो समस्त कर्मों का त्याग कर बैठ जाता है, किंतु जो सभी नित्य नियमित शुभ कर्म शास्त्र विधि अनुसार जो भी हैं वो सब करता है, लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता, वही सन्यासी है। सच्चा योगी वही है जो अपने चित्त की वृत्ति को स्थिर कर सकता है, क्योंकि यदि मन संयम में नहीं है तो आत्मा का अनुभव करना कठिन है। संसार में कितने लोग हैं जो जरा सा ज्ञान होने पर अग्निहोत्र आदि कर्म छोड़ देते हैं, स्वयं को कृत्य समझते हैं, किंतु ऐसे मनुष्य दोनों ओर से वंचित रह जाते हैं। वे न तो कर्म ठीक ढंग से कर सकते हैं और न आत्मा का सच्चा ज्ञान ही प्राप्त कर सकते हैं। वशिष्ठ मुनि बड़े अपरोक्षदर्शी एवं ज्ञानवान थे। श्री रामचंद्र जैसे जिज्ञासु उनके शिष्य थे, किंतु उन्होंने भी कभी सत्संग, संध्या और नित्य कर्मों का त्याग नहीं किया। वे स्वयं समस्त कर्म नियम से करते थे। कर्तव्य पालन करने से वृत्ति शांत रहती है और आनंद प्राप्त होता है। सच्चा संन्यास अथवा योग ग्रस्त में रहकर भी प्राप्त किया जा सकता है। तदुपरांत अर्जुन भगवान से पुनः पूछते हैं कि संन्यास और योग में अंतर क्या है, दोनों की पदवी समान है अथवा भिन्न भिन्न। तब भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, श्लोक 2 हे पांडुपुत्र अर्जुन, जिसको संन्यास कहा जाता है उसी को ही तू योग जान, क्योंकि जो पुरुष कामनाओं का त्याग नहीं कर सकता, संकल्पों विकल्पों का भी त्याग नहीं कर सकता, वो योगी नहीं हो सकता। वास्तव में दोनों एक हैं, अर्थ भी एक है, केवल नामों में भिन्नता है। संन्यास का अर्थ है कि मन को निर्लेप कर प्रारब्ध के अनुसार रहना,
यदि गृहस्थी जीवन हो तो राजा जनक या ऋषि मुनियों के अनुसार बिताना, अगर विरक्त जीवन हो तो अष्टावक्र जैसा रहना। मन को स्थिर करके हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना। आत्म तत्व का बोध राजा जनक, ऋषि मुनि अथवा अष्टावक्र को एक समान था। केवल सभी का प्रारब्ध यानी कि भाग्य भिन्न भिन्न था। स्थिर वृत्ति वाला पुरुष स्थिति प्रज्ञ कहलाता है। केवल वाणी के ज्ञान से मनुष्य स्थिति प्रज्ञ नहीं हो सकता। यह अवस्था अंतःकरण को शुद्ध करने से प्राप्त होती है। सांसारिक उन्नति के लिए शारीरिक बल और आत्मिक उन्नति दोनों की आवश्यकता है। अर्जुन में शारीरिक बल तो था, लेकिन आत्मिक शक्ति कम थी। इसलिए भगवान ने उसे गीता का उपदेश देकर युद्ध के लिए उत्साहित किया और योग भी सिखाया। संसार आज शारीरिक बल और व्यवहारिक उन्नति में लगा हुआ है, परंतु जहाँ आत्मिक उन्नति है वहाँ सभी नतमस्तक होते हैं। सच्चे योगियों और सन्यासियों के आगे सभी नतमस्तक रहते हैं। रघु राजा एक बाण से सोने की वर्षा करते थे। इतनी उन्नति को भी वो तुच्छ मानकर एक समय में सत्य आनंद को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भी ऋषि मुनियों की शरण ली थी। यद्यपि इंद्र देवता के पास स्वर्ग में अमृत के कुंड भरे पड़े हैं, तब भी उसे हमेशा डर लगा रहता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मशक्ति इस अमृत से भी बढ़कर है। जब शारीरिक और आत्मिक दोनों शक्तियां होंगी तब सभी कार्य सिद्ध हो सकेंगे। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों आवश्यक हैं। ईश्वर का भजन व्यवहार सब में वही सहायक होते हैं। व्यवहारिक बुद्धि के साथ ज्ञान और सत्संग का होना भी आवश्यक है। श्लोक 3। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुषों के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है, यानी कि वही कल्याणकारी है। शम मन शांति, इसका अर्थ है सभी संकल्पों का त्याग करना। जब तक हृदय में किंचित मात्र भी दोष है, संकल्प और इच्छाएं हैं, तब तक अंतिम पदवी प्राप्त नहीं होगी। ऐसे मनुष्यों की जन्म जन्मांतर की वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। ममता रूपी तेल खत्म हो जाता है। ममता गई तो वासना रूपी बाती कैसे जलेगी। अंत में मैं और मेरापन की ढोलक ही नहीं बजती। मैं बलवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैंने यह किया, यह मेरा घर आदि, इस प्रकार का सारा अभिमान दूर हो जाता है और चंचल मन शांत हो जाता है। तत्पश्चात तृष्णा रूपी आग, जो इच्छाओं की जो आग अंदर जलती रहती है, उस तृष्णा रूपी आग जो दुनिया को भी जला रही है, उससे वह नाम स्मरण रूपी जल से बुझा देता है। वह आत्मा में रम जाता है। उसमें द्वैत भावना अथवा राग द्वेष का नाम मात्र भी नहीं रहता कि ये अच्छा या वो बुरा। उसको देहाभिमान की जो रस्सी है वो टूट जाती है। मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, साधु हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ आदि आदि, यह नगाड़ा बजना ही बंद हो जाता है। वह केवल आत्मा को ही देखता है। श्लोक 4। जिस काल में मनुष्य न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अर्थात योगारूढ़ का यहाँ मतलब है कि जो योग पर सवार यानी योग के सारे रहस्यों को जानता है। सच्चा घुड़सवार वही है जो उसे चलाने, घुमाने, संयम में रखने, लगाम को ऊपर नीचे करने की समस्त कला जानता है। केवल अश्वारूढ़ होना ही पर्याप्त नहीं है, अर्थात घोड़े की सवारी करना ही पर्याप्त नहीं है, वह तो बच्चा भी कर सकता है। इसी तरह योग को भी
नियंत्रण में करना। अगर घोड़ा बिगड़ गया तो सवार गिर पड़ेगा। इसी प्रकार योगारूढ़ महात्मा एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों की चाल का जानकार होता है। उसे श्वासों को चलाने की कला आती है। वह इंद्रियों को वशीभूत कर सकता है, नहीं तो संकल्प विकल्प दूर नहीं होंगे और अंतःकरण भी शुद्ध नहीं होगा। उसकी इंद्रियां पदार्थों के भोग भोगने की चाहना नहीं करती, केवल प्रारब्धानुसार भाग्यानुसार मिले हुए भोगों को भोगती है। जैसे पूर्ण घुड़सवार से घोड़ा हट नहीं करता, योगारूढ़ अवस्था वालों में कोई ममता नहीं रखते। सब कुछ स्वभावतः हो रहा है। वो जानते हैं शरीर जड़ है, उसको चलाने वाली चेतन शक्ति है जिसके द्वारा समस्त कार्य हो रहा है। यह जानकर वे शरीर के कर्मों में फंसते ही नहीं। जैसे स्वाभाविक शरीर की चेष्टा होती है, बस वैसे ही चलने देते हैं। संसार से वे निरंतर अपने आप को बचा के रखते हैं। विषय भोगों की स्मृति से बचने के लिए सदैव ईश्वर में अपना ध्यान लगाए रहते हैं, क्योंकि मन चिंतन के सिवा रह नहीं सकता और वो उस चिंतन को ईश्वर में लगाए ही रखते हैं। श्लोक 5वां। मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे और अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। यह संसार एक महासागर के समान है। उसमें स्त्री, पुत्र, धन, मित्र रूपी अनेक भंवर हैं। जो सागर में होती हैं वैसी भंवर हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बड़े बड़े मगरमच्छ भी इसी में हैं। शरीर के जो रोग भी हैं वो भी मगरमच्छ के समान हैं। भूख और प्यास वो सागर की लहरों के समान है। प्रिय वस्तुओं के वियोग के कारण जो अनेक विलाप करते हैं वे गर्जनाएं हैं। जैसे समुद्र में गर्जनाएं होती हैं वैसे वो गर्जनाएं हैं। और अनेक विषयों रूपी पानी से यह संसार समुद्र भरा है। ऐसे संसार सागर में डूबने वाले जीवात्मा को पार करने के लिए विवेक, वैराग्य और अन्य साधनाओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है। मन को विषयों में फंसाकर जीवात्मा को सागर में नहीं डूबना चाहिए। अपना मन ही सत्य को जानने वाला मित्र है और वही हमें बंधनों से भी छुड़ा सकता है, परंतु विषयासक्त मन जीवात्मा को डुबो देता है। मन अगर विषयों में लिप्त हो गया तो जीवात्मा का नाश निश्चित है। संतों महात्माओं की संगति में रहकर विवेक और वैराग्य से सद्बुद्धि प्राप्त करके इस संसार सागर से पार उतरना ही मनुष्य जन्म का ध्येय है, नहीं तो इसमें डूबकर मर जाएंगे। एक महात्मा थे, बड़े दयालु संत थे। उनके पास एक पारस का टुकड़ा था। उसे लेकर वह यात्रा करते रहते थे। एक बार उन्हें एक गरीब भूखा आदमी दिखा जो नदी के किनारे पर बैठकर चने बेच रहा था। संत ने उनसे कहा, भाई केवल चने बेचने से क्या होगा, कुछ और चीजें बेचने के लिए रखो तो ज्यादा कमाओगे। उसने उत्तर दिया कि मैं गरीब हूँ, पैसे कहाँ से लाऊं? मैं तो 2-4 पैसों का चना लेके आता हूँ, वे बेचकर कुछ पैसे अधिक कमा लेता हूँ। महात्मा को उसके ऊपर दया आ गई और वह पारस का टुकड़ा उसे देखकर कहा कि इससे जितना भी सोना चाहो बना सकते हो। जिस भी लोहे को लगाओगे सोना हो जाएगा और तुम धनवान बन जाओगे। किंतु एक बात याद रखना, मैं अभी तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। 18 मास के पश्चात वापस आऊंगा। इतने समय में जितना लोहा चाहो सोना बना लेना, किंतु वापस आने पर मैं तुम्हें 1 मिनट भी यह पारस तुम्हारे पास नहीं रखने दूंगा। उसने पारस लेकर मन में सोचा कि 18 मास में तो मेरा घर क्या बल्कि पूरा सारा गांव जो है वो भी सोने का हो सकता है। महात्मा तो उसे पारस देकर चलते बने। अब लोहे का भाव पूछने पर उसे पता चला कि लोहा कुछ महंगा हो गया है। विचार करने लगा कि भाव कम होने पर ले लूंगा। कुछ समय के बाद किसी ने उससे कहा कि कुछ रुपए उधार लेकर बाहर से लोहा मंगवाओ तो सस्ता पड़ेगा। उसने लोहा बाहर से मंगवाने का प्रबंध किया।
किंतु समय बीतता गया, लोहा नहीं आया। इतने में महात्मा आकर खड़े हुए और पारस वापस मांगने लगे। वह महात्मा से कहने लगा कि लोहा स्टेशन पर आ गया है, मैंने ऋण लेकर मंगाया है। महात्मा ने उससे कहा कि मूर्ख, 18 महीने में तुमसे कुछ नहीं हुआ, और अब लोहा कितना भी महंगा हो, लेकिन सोने जितना महंगा तो नहीं हो सकता था ना। थोड़ा थोड़ा लेकर सोना कर देता। मेरा पारस मुझे अभी लौटा दे, तू अभागा है। अब यही देखो कि ये दशा हमारी ही है। मनुष्य जन्म रूपी पारस हमें भगवान से मिला है कि हम अपना जीवन सुधार कर सोना बना दें, परंतु हम अपना जन्म ऐसे ही गंवाते हैं। काल हमें 1 मिनट भी ज्यादा यहाँ नहीं छोड़ेगा, फिर पश्चाताप से तो कुछ होना नहीं है। श्वास रूपी पारस हाथों से चला जाएगा तो हम कुछ कर सकेंगे क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय।